एमएससी के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो किस तरीके से बनाए हैं आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम को यूज़ में लिया है और फॉर्मूला बेस्ड जो चीज़ें हैं उन्हीं को इंक्लूड की है। और अब जब भी रिवीजन मैं करती हूँ, जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन मुझे करने होते हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करती हूँ तो मुझे वो डी वाले जो नोट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, मैं इन्हीं नोट्स से करती हूँ। और कुछ ऐसा लगता है कि मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि फर्स्ट ग्रेड का कितना सिलेबस मैंने कवर कर लिया है और कितना रिमेनिंग है, और आगे अब मेरा जो टारगेट है किस सब्जेक्ट को लेके रहेगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना। लेट्स गो स्टार्टेड। सबसे पहले हम फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स के अंदर मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस कवर करने का, और जून से मैंने स्टार्ट किया था। यूजी लेवल का जो सिलेबस है वो 3 बुक के अंदर डिवाइड है, और योगेंद्र मिर्जी सर की जो 3 बुक है उन 3 बुक के अंदर हर बुक के अंदर 3-3 यूनिट दे रखी है। मतलब जो टोटल यूनिट है वो 9 यूनिट है, और इस 9 यूनिट को कंप्लीट करने में मुझे 3 मंथ जो हैं लगे हैं, और अगस्त के एंड में मैंने वो तीनों जो 9 यूनिट है वो मैंने कंप्लीट कर लिए विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। और अब जो मेरा टारगेट है वो था सितंबर के अंदर एमएससी वाला जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने का मेरा टारगेट था। तो मैं जो प्रिपरेशन कर रही हूँ उस प्रिपरेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मेरे प्रिपरेशन करने का तरीका ये है कि सबसे पहले मैं जो भी मेरे पास नोट्स हैं उनको मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन करती हूँ, और उसके बाद में मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं हम अगर नोट कर लेते हैं तो उससे भी हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएंगे, हमें डीपली वाले नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, और यही मैंने यूजी लेवल में भी किया था, और एमएससी लेवल का जो मैं सिलेबस कर रही हूँ उसमें भी मैं कर रही हूँ। तो यूजी लेवल के अंदर जो यूनिट थी वो मैं आपको बता देती हूँ। ग्रेजुएशन लेवल के अंदर 9 यूनिट है, और ये 9 यूनिट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। जो मैकेनिक्स वाली यूनिट है, उसके बाद में वेव एंड ऑक्सीलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नीशियम, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड सर्किट एनालाइज, ऑप्टिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और अब जो मैंने सितंबर के अंदर पीजी लेवल का सिलेबस कवर करने का डिसाइड किया था, जिसमें से मेरी मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नीशियम का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो चुका है। थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है। क्वांटम फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो चुकी है। एटॉमिक मॉलिक्यूल वाला जो यूनिट है मेरा वो कंप्लीट हो चुका है, और अब रिमेनिंग में बचा है मेरा सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और जिसको मैं आज 29 सितंबर हो चुका है, तो मतलब कल तक मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो सितंबर के अंदर मेरा एमएससी का कंप्लीट कोर्स जो है वो हो जाएगा। उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि मैं एमएससी के अंदर जो एमएससी का सिलेबस कवर करूंगी उसके साथ में ही साइकोलॉजी भी पढ़ने वाली हूं। तो साइकोलॉजी के अंदर मेरा एजुकेशनल साइकोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, एंड पैडालॉजी टीचिंग लर्निंग मटेरियल ये वाला मेरा कंप्लीट हो चुका है। मेरा अभी कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अभी रिमेनिंग है, जिसको मैं अभी करूँगी। तो ये था मेरा फिज़िक्स का सिलेबस कि मैंने कितना कवर किया है और कितना मेरा रिमेनिंग है। और मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैंने एमएससी के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो किस तरीके से बनाए हैं आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम को यूज़ में लिया है, और फॉर्मूला बेस्ड जो चीज़ें हैं उन्हीं को इंक्लूड की है। और अब जब भी रिवीजन मैं करती हूँ, जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन मुझे करने होते हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करती हूँ तो मुझे वो डी वाले जो नोट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, मैं इन्हीं नोट्स से करती हूँ। और कुछ ऐसा लगता है कि मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो इसके अंदर सारी की सारी जो यूनिट है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी यूनिट है, बहुत ही कम टाइम में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और ना ज़्यादा इसके शॉर्ट नोट्स बने हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि हर यूनिट के 2 या 3 पेज में ही नोट्स कंप्लीट हो रहे हैं। और जो अभी नोट्स मेरे कंप्लीट इसके अंदर नहीं हुए हैं शॉर्ट नोट्स, तो वो अभी रिमेनिंग है। यूनिट जो 7 है उसके नोट्स अभी चल रहे हैं, वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उनको अभी मैं कंप्लीट करूँगी। लास्ट वाली यूनिट है उसके नोट्स मैंने अभी नहीं बनाए हैं शॉर्ट नोट्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर मेरा कितना सिलेबस कवर हो चुका है, और क्या क्या सब्जेक्ट हैं जो मेरे रिमेनिंग है, और अब मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर रीजनिंग मेरा जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। इसके सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने किए थे,
3 मंथ जब तक मैंने यूजी लेवल का पढ़ा था तब तक मैंने रीजनिंग ही के प्रैक्टिस क्वेश्चन ही किए हैं। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ साइकोलॉजी के कर रही हूँ। स्टैटिक्स कंप्लीट हो चुका है मेरा। मैथमेटिक्स, मेंसुरेशन, हिंदी एंड इंग्लिश, इन सब के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं कर चुकी हूँ। अभी सितंबर के अंदर ही मैंने एंड की प्रैक्टिस क्वेश्चन करना एंड किया है। और अब जो मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस या एमसीक्यू बोल सकते हो या पेपर सेट जो मैं निकाल रही हूँ वो एमएससी लेवल के और साइकोलॉजी के ही निकाल रही हूँ। और अगले मंथ जब मैं 11th-12th का सिलेबस स्टार्ट करूँगी तो उसके साथ में मैं कुछ और पढ़ने वाली हूँ। और इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि जो ये पार्ट 5 एजुकेशनल मैनेजमेंट और ये राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा, तो ये वाले टॉपिक मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। और इसके साथ में जो मैं स्टार्ट करूँगी वो है इंडियन पॉलिटी। ये दोनों टॉपिक मैं 11th-12th के सिलेबस के साथ स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट मंथ, मतलब अक्टूबर तरीके से। मेरा जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में मेरा 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा ओनली फॉर 30% सिलेबस बचा है जिसको मैं अक्टूबर और नवंबर के मंथ में कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद में जो दिसंबर से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पूरे जो भी मेरा पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है दोनों में मेरा डेली का एक ही एम रहेगा कि मैं रिवीजन करूं और साथ में ही प्रैक्टिस सेट निकालूं। उसके लिए मैं 2-3 इंस्टीट्यूट जो होंगे डिफरेंट वहाँ से मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाली हूँ। डेली में मॉक टेस्ट दूंगी और उसी से मेरी प्रिपरेशन जो होगी वो अच्छी होगी। तो आई होप आज का जो स्टडी व्लॉग है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।